Good morning students, how are you? I hope you will be fine at your home. Today we are going to read chapter number 12 Interior of the Earth. बच्चों, आज हम हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में जानेंगे कि अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर कौन कौन सी परतें हमारी पृथ्वी के अंदर होती हैं। तो इस लेसन में आज हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की बनावट, एंड रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानें और खनिज तत्व। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के डायग्राम दिखा देती हूँ। ये डायग्राम आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में बनाना है। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का डायग्राम है, ये देख लीजिए ध्यान से। ये देखो, ये यहाँ पे सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अवर चैप्टर, लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की बनावट। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। हमारी जो पृथ्वी है उसका जो आंतरिक भाग है वो कुछ परतों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम कहते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जो होती है वो सबसे पतली परत होती है, अभी आगे हम इसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। ईच ऑफ दीज हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। और बच्चों, इन तीनों जो ये क्रस्ट, मेंटल और कोर जो है पृथ्वी की लेयर्स, इन तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। द नॉलेज ऑफ विच इज बेस्ड ऑन एविडेंस from deep mine operations, volcanic eruptions, earthquake, waves, etc. जिस पर इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो आधारित होती हैं विभिन्न जो माइन, जो खदानों का जो किया जाता है खदानें खोदने के लिए, वॉल्केनिक इरप्शंस जो ज्वालामुखी जो फटते हैं, अर्थक्वेक्स जो भूकंप आते हैं, वेव्स जो लहरें आती हैं, वो सब इन परतों पर होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट होती है ऊपरी तह, सबसे ऊपरी परत हमारी पृथ्वी की। द क्रस्ट इज थिनेस्ट, ये सबसे पतली परत होती है, एंड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भी होती है। द एवरेज थिकनेस ऑफ क्रस्ट, जो क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस है, जो इसकी मोटाई है, वो है 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की दायरे में। इट इज़ मच थिनर अंडर द ओशियन, समुद्रों के अंदर ये ज़्यादा पतली होती है, देन अंडर द कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों की तुलना में। द क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट लेयर्स। अब बच्चों, हमारी जो ये क्रस्ट है ये भी 2 अलग अलग परतों से मिलकर बनी हुई है। दे आर अपर क्रस्ट और सियाल, जो इसका ऊपरी भाग होता है, जिसे अपर क्रस्ट कहते हैं उसे सियाल कहते हैं, और जो दूसरा जो लोएस्ट क्रस्ट होता है उसे हम सीमा कहते हैं। अब सियाल क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। द सियाल इज मेड अप मेनली ऑफ 2 मिनरल्स। ये 2 खनिजों से मिलकर बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम। और इस लेयर की जो डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी जो है वो 2.7 है। अब इसमें एक बात आपको बता रखी है, मोर अबाउट द प्रेजेंट, इसके बारे में। आउटर क्रस्ट, जो हमारी क्रस्ट है पृथ्वी की, इज ब्रोकन अप इनटू रीजन्स नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में टूट गई। दीज आर फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ मैग्मा, जो पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा है तो उस पर ये तैरती रहती है। अब हम जानते हैं सीमा के बारे में। सीमा और लोएस्ट क्रस्ट, ये निचली लोएस्ट क्रस्ट होती है, निचली परत होती है इसकी, ये बनी होती है सिलिका और मैग्नीशियम से। ध्यान रखना है, जो हमारी सियाल होती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है, और जो सीमा है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसका नाम सीमा, SI से सिलिका, Ma से मैग्नीशियम। दिस लेयर हैज ए डेंसिटी, और इसकी जो घनत्वता है वो है 3.0, और ये बिल्कुल जो दूसरी परत है पृथ्वी की मेंटल, उसके जस्ट ऊपर होती है।
दिस लेयर फॉर्म्स द ओशन फ्लोर, और ये समुद्री तल बनाती है। अब है मेंटल, ये पृथ्वी की दूसरी परत है। द मेंटल और द मेसोस्फेयर इज लेयर, ये एक परत है जैसे मेसोस्फेयर के नाम से, जैसे मेसोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर ये होती है। विच लाइज जस्ट बिलो द क्रस्ट, जो क्रस्ट के बिल्कुल नीचे आती है। इट हैज़ ए थिकनेस, और इसकी जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर तक है। विच इज फिल्ड विद मैग्मा और मोल्टन रॉक्स, जो हमारे मैग्मा और मोल्टन रॉक्स पगली हुई चट्टानों से बनी है, मतलब लावा से। सिंस इट इज मेड अप ऑफ डेंसर मैटर, इसके अंदर जो गाढ़ा जो तत्व होता है वो पाया जाता है। इट हैज़ एन एवरेज डेंसिटी ऑफ 3.2, और इसकी एवरेज डेंसिटी 3.2 है। मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट इज द मोस्ट कॉमन मिनरल, जो मेंटल, जो पृथ्वी की जो लेयर है मेंटल, इसके अंदर पाए जाने वाला सबसे सामान्य मिनरल जो है वो मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट है, विच इज नॉन एज ऑलिवाइन, जिसे ऑलिवाइन कहा जाता है। बिकॉज इट इज ऑलिव ग्रीन इन कलर, इसका कलर जो होता है वो ऑलिव ग्रीन होता है। अब हम जानते हैं कोर के बारे में, जो कि पृथ्वी की तीसरी परत है। कोर इज द सेंटर ऑफ अर्थ, इसे पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर सन होता है, सूरज होता है, ऐसे ही जो पृथ्वी की जो इंटीरियर भाग में जो 3 परतें हैं उसमें जो कोर है वो सेंटर माना जाता है। जैसे हमारे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सेंटर बायोस्फेयर होता है। एवरेज डेंसिटी इज कोर वेरीज फ्रॉम 10 to 12, जो कोर की जो एवरेज डेंसिटी है वो 10 से 12 है। इट हैज़ एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, इसका बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, जो कि है 3000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च, जो अभी हाल ही में जो इसके ऊपर रिसर्च हुई है, इनर कोर इज सॉलिड, जो इनर कोर है इसका भाग जो है वो सॉलिड है, और जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। इस पर रिसर्च की गई तो पाया गया कि इसका जो इनर भाग है, जो आंतरिक भाग है वो सॉलिड है, सख्त है, और जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। ठीक है, अब हम जानते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। रॉक्स माने आपको पता है चट्टानें होती हैं, और मिनरल्स होते हैं खनिज तत्व। द होल ऑफ द अर्थ क्रस्ट विद द एक्सेप्शंस ऑफ वाटर बॉडीज, सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट आर डिफाइंड एज रॉक्स। हमारी पृथ्वी का जितना भी क्रस्ट भाग है, सिर्फ हमारी जो वाटर बॉडीज है उन्हें छोड़ करके, तो जितना भी ठोस भाग है उन्हें हम अर्थ क्रस्ट के रूप में मानते हैं, चट्टानों के रूप में मानते हैं। रॉक्स का इंक्लूड, तो इस प्रकार से इन चट्टानों में क्या क्या शामिल होता है? सैंड, क्ले, पीबल्स, आपके जो कंकड़ होते हैं, स्टोन्स, पत्थर होते हैं। दे आर यूजुअली कंपोज ऑफ वेरियस मिनरल्स। और बच्चों ये जो होते हैं, ये जो चट्टानें वगैरह, जो सैंड है, क्ले है, पीबल्स है, ये सब चीज़ें विभिन्न खनिज तत्वों से मिलकर बनी होती है। विच आर नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो प्राकृतिक अजैविक तत्व होते हैं, कंटेनिंग 1 और मोर एलिमेंट्स, जिनके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। These minerals also have definite physical and chemical properties, और इन खनिज तत्वों के अपने भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, इनके अंदर अपने भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। मतलब हर तरीके से ये अपने अपने तरीके से ये सारी चीज़ें प्रयोग में आती हैं। ओर्स आर दोज रॉक्स, ओर्स होती हैं मतलब कच्ची चीज़ें जिसके अंदर से जो असली जो धातु वगैरह होती है वो निकाली जाती है, मिनरल निकाला जाता है। ये वो चट्टानें होती है विच प्रोसेस अ हैवी कंसंट्रेशन ऑफ मेटेलिक मिनरल, जिसके अंदर धात्विक खनिज भारी मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है, मिश्र धातु है ये इसके साथ बनी हुई। एंड हेमेटाइट इज ओर फ्रॉम विच आयरन इज एक्सट्रैक्टेड, और हेमेटाइट से आयरन निकाला जाता है।
ठीक है बच्चों, आज हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से रीड करेंगे। कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ पढ़ाई भी अच्छे से कीजिए। थैंक यू।